तो दोस्तों आज हम बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक के बारे में जानेंगे। यह बैक्टीरिया की कॉलोनियों को किल करता है। यह एंटीबायोटिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर भी अच्छा काम करता है और यह बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ने में मदद करता है। यह एंटीबायोटिक बीटा लैक्टमेज अर्थात सल्बेक्टम और टेजोबैक्टम के कॉम्बिनेशन में भी आता है और इन एंटीबायोटिक को उन रोगी पशुओं में दिया जाता है जिनका कि इम्यून सिस्टम कंप्लायंट और इंटैक्ट हो, यानी कि जो पशु का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और मजबूत होता है। यह बैक्टीरियासाइड एंटीबायोटिक उन्हीं पशुओं में दिया जाना चाहिए क्योंकि यह बैक्टीरिया को किल करता है। इसके साथ साथ यह थोड़ा सा इम्यून पे भी प्रभाव ज़्यादा करता है। इस वजह से अगर पशुओं का इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो यह बैक्टीरियासाइड एंटीबायोटिक उस पर कम घातक सिद्ध होगा। तो आइए अब हम आगे जानते हैं कुछ ऐसे ही बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक के बारे में। हमारा पहला एंटीबायोटिक है बेसिफिन। यह कि एलेम्बिक कंपनी का आता है जिसमें कि एम्पिसिलिन सॉल्ट 2 ग्राम रहता है। इस बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक का उपयोग हम काल्फ वाइट स्कोर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, वॉइंट कॉटर और माइल्ड वुंड इन्फेक्शन और यूटीआई और ब्रुसेलोसिस में करते हैं। इसका डोज दोस्तों 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट होता है। इसे हम IV और IM दोनों तरह से पशुओं में दे सकते हैं और यह बैक्टीरियासाइड एंटीबायोटिक प्रेग्नेंट एनिमल में बिल्कुल सेफ होता है। तो हमारा दूसरा एंटीबायोटिक है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो कि मार्केट में ऑक्सीनेक्स के नाम से भी आता है। इसमें पर ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में 50 mg ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन शॉट होता है। दोस्तों यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कि यह ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों तरह के हमारे बैक्टीरिया पे काम करता है और यह ऑल सिस्टमेटिक काइंड ऑफ वुंड और लोकल जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं इसमें हम उपयोग करते हैं। इसका डोज रेट 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट पशुओं में होता है और यह 100 ml के प्रेजेंटेशन में आता है। हमारा तीसरा और चौथा जो इंजेक्शन है वो है एमसेप्ट और एक्सेप्ट। ये दोनों इंजेक्शन हम सिफ्टिजॉक्सिम और सिफ्टोफर सोडियम के रूप में उपयोग करते हैं। इन दोनों इंजेक्शन का मेनली यूज़ मास्टाइटिस में होता है और भी अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारा चौथा एंटीबायोटिक है वो है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन के अलावा हम एमिकासिन और नियोमाइसिन सल्फेट का इंजेक्शन का उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि बैक्टीरियल इंटेराइटिस और पैरासाइटिक डायरिया जो आमतौर पर छोटे पशुओं जैसे कि बछड़े में होता है और बैक्टीरियल इंटेराइटिस यानी कि उनके पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से उन्हें खूनी दस्त होता है। उस स्थिति में हम इन एंटीबायोटिक्स का उपयोग कर सकते हैं। इन एंटीबायोटिक्स में एल्डिन एल नाम का जो बोलस आता है उसको हम 100 kg बॉडी वेट ट्वाइस यानी कि दिन में 2 बार 2 से 3 दिन के लिए हम इस एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। हमारा पांचवा एंटीबायोटिक है इनरोफ्लॉक्सासिन, जो कि इनरॉक्स के नाम से और बाज़ार में फोर्टिवीर के नाम से भी आता है। इस इनरोफ्लॉक्सासिन का हम जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन और डायरिया में करते हैं। 2.5 से लेके 5 mg पर kg बॉडी वेट में हम इसका उपयोग करते हैं। यह इंजेक्शन इनरोफ्लॉक्सासिन आमतौर पर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि सर्दी में जो सर्दियों वाले लक्षण जब पशु को होता है तब हम इसका उपयोग इस एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा छठवा जो एंटीबायोटिक है वो है एलेम्बिक कंपनी का मॉक्सेल। इसके अंदर अमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन का मिश्रण आता है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज के रोकथाम में ज़्यादा कारगर होता है। यह क्लोक्सासिलिन के मिश्रण में आता है, यानी कि यह बीटा लैक्टिमेज एंटीबायोटिक है जो कि सेल वॉल को बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ने में हेल्प करता है।
अगला एंटीबायोटिक सातवां हमारा मार्बोफ्लॉक्सासिन 16% जो मार्बोडेक के नाम से आता है मार्केट में। ये जेडस कंपनी का आता है जो कि 3rd जनरेशन इंजेक्शन है। इसके अलावा यह ई कोलाई इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज, स्टेफाइलोकोकस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका उपयोग हम खास तौर पर करते हैं। यह 8 से 10 mg पर kg बॉडी वेट के डोज रेट के साथ हम इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्लोक्विनोन ग्रुप से सिप्रोफ्लॉक्सासिन, प्रोफलॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन 3rd जनरेशन का उपयोग भी हम कर सकते हैं। अगला जो एंटीबायोटिक है हमारा वो है फ्लोरफेनिकल 300 mg/ml के कॉम्बिनेशन में आता है। यह बोवाइन रिस्पिरेटरी डिसीज और पास्चुरेला मल्टोसिडा यानी कि गलघोटू रोग में हम इसका उपयोग करते हैं। यह मार्केट में न्यूफ्लोर इंजेक्टेबल सॉल्यूशन के नाम से आता है, जिसको कि हम सिंगल डोज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो कि 40 mg पर kg बॉडी वेट के डोज रेट के साथ हम लगा सकते हैं। इस इंजेक्शन में ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन हम 10 ml से ज़्यादा एक साइड पे नहीं करेंगे और हर इंजेक्शन को हम इसको सिर्फ नेक में लगाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जायडस का सिफ्टरॉक्सोन इंजेक्शन जो कि टेजोबैक्टम के कॉम्बिनेशन में आता है, इसको भी हम मास्टाइटिस, निमोनिया और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी बीमारियों में हम उपयोग करते हैं, जो कि 10 mg पर kg बॉडी वेट IM, IV और SC तीनों तरह से उपयोग करने लायक है। इसके अलावा प्रोविमी कंपनी का विटाशेप और विटाशेप प्लस और विटाशेप टेजो यह तीनों कॉम्बिनेशन में आता है, जिसमें कि सिफ्टरॉक्सन सल्बेक्टम, सिफ्टरॉक्सन टेजो और नॉर्मल सिफ्टरॉक्सन एंटीबायोटिक अवेलेबल है दोस्तों इस कंपनी का।